फॉर्म है कि किस चीज़ है, रूट है, लीफ है, क्या है, ठीक। विच इज़ ड्राइड एंड प्रेस टू कन्वर्ट इट इनटू स्मोकेबल फॉर्म। ड्राई करके इसको बनाते हैं हर चीज़ को इस्तेमाल करने जैसा। तो ये जो अभी बताया कि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसलिए इसको लिख लो कॉपी में। द रीसेंट प्लांट सोर्स फॉर द क्योर ऑफ सेरिब्रल फैल्सीपेरम मलेरिया, तो वो क्या है, टैक्सस बसीटा या फिर आर्टिमीसिया एन्युआ, ठीक, लिख लो इसको। और इट इज़ द प्लांट सोर्स एंड ड्रग प्रोड्यूस्ड, वो क्या है, आर्टीथर। कई बार ड्रग पूछ लेता है, तो लिख लो इसे। आगे है कि बिसाइड्स सिंचोना द ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसके अलावा किससे मिलता है, आर्टिमीसिया, ठीक है। और सैंटोनिन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस विच किल्स इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और आर्टिमीसिया बिलोंग टू एस्टरेसी फैमिली। आर्टिमीसिया एक लार्ज डाइवर्स जीनस है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। डेजी फैमिली, एस्टरेसी, इसको देख लो बस, फैमिली देख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावित्री फ्रॉम द प्लांट मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स एरिल। एरिल लीची का भी पार्ट होता है, ठीक है, लीची का पार्ट होता है, वो जो खाने वाला पार्ट होता है वो है एरिल, ठीक। ये क्वेश्चन है, तो पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा है, तो वॉलनट, क्रोटेलेरिया, किसी एंगल से नहीं, ग्राउंड नट, हाइपोजिया, हाँ ये सही है। कोकोनट, कोकोस न्यूसीफेरा, ये तो कत्था है ना, अरेका कटेचू, ठीक। कैशिव नट, प्रूनस, ये भी गलत है, ठीक। तो ये तीनों गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ बी सही है। और जो उसमें था लाइन कि ये अरेकिस हाइपोजिया, ये तो ठीक। ग्राउंड नट, क्रोटिलेरिया, ये है सनहेम्प का, अरेका कटेचू ये कत्था है, और प्रूनस पर्सिका ये पीच का है। इसको भी मैच द फॉलोइंग के तरीके से नोट में बना लो, नेक्स्ट टाइम रिपीट हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक। लिक्विड वैक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो यक्का, थेवेशिया, हेलियंथस या जोजोबा, तो जोजोबा इज द राइट आंसर, ठीक, इसको लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम एर्गॉट फंगस, एलएसडी है, कई बार एलएसडी का फुल फॉर्म पूछा है। लिसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, इसको लिख लो, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रैप्ड लेटेक्स, तो मॉर्फिन, ठीक। और मॉर्फिन जो है वो किससे मिलता है, वो है पापावर सोमनीफेरम, ये हमने पढ़ा है, ठीक। किस पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक। पॉपी प्लांट बिलोंग टू फैमिली पापावरेसी। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट अल्कलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड, तो सेम क्वेश्चन है, पापावर सोमनीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, पापावर सोमनीफेरम। च्युइंगम पूछा है, च्युइंगम इज द लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, तो ये होगा एक्रेस सापोटा, ठीक। फैमिली है सपोटेसी, और एक्रेस सापोटा को चीकू या सपोटा बोलते हैं, और च्युइंगम में काम आता है, और कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 98 में, 2003 में, 2004 में, ठीक। टिम्बर यील्डिंग प्लांट शोरिया रोबस्टा, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है, शोरिया रोबस्टा किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो है डिप्टेरो कार्पेसी, लिख लो, ठीक। और शोरिया रोबस्टा को साल भी बोलते हैं, साल ट्री, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है टिम्बर का इंडिया में, और ये किसके लिए यूज़ होता है, जैसे वो खिड़की और डोर्स ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, विंडोज एंड डोर्स इन सब के लिए। कत्था, कत्था इज ऑब्टेन फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ, तो अकेसिया कटेचू, कटेचू कटेचू, ये रहा डी, ठीक। अकेसिया कटेचू इज कॉमनली कॉल्ड एज मिमोसा कटेचू, इसको भी लिख लो, कई बार पूछता है, जहाँ कहीं लिखा होता है ऑल्सो नोन एज, उसको तुरंत लिख लिया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, जो कि एज़मा, ब्रोंकाइटिस, ल्यूकेमिया, ये तीनों लिख लो। बीमारी भी पूछता है, किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। और कत्था मीन्स अकेसिया कटेचू, जिस ट्री से मिलता है उसको कई बार खैर ट्री कहा जाता है, ठीक। कमर्शियल जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलता है, तो इंटरजाइलरी फाइबर से, या जाइलम फाइबर से, या फ्लोएम फाइबर से, या फिर नन ऑफ द अबव, तो वो होगा फ्लोएम फाइबर, ठीक। और जो डिटेल दिया उसको पढ़ लो, जाइलम फ्लोएम तो क्या ही कहें। फाइबर ऑफ कमर्शियल जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स नेम्ड कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस ऑलिटोरियस, अच्छा। कमर्शियल जूट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोएम फाइबर्स, ठीक। दीज आर स्क्लेरेंट काइमेटस फाइबर्स, बट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इन फ्लोएम इनको फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। कमर्शियल फाइबर वो जूट हैं और फ्लैक्स एट्सेट्रा हैं, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट
गिव्स जूट, तो वो होगा कॉर्कोरस, इसको लिख लो। एग्जाम्पल ऑफ द बास्ट फाइबर इज, जूट होगा। बास्ट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, तो गॉसिपियम, कॉर्कोरस, कोकोस, आगेव, ऑब्वियसली कॉर्कोरस। जूट कम्स फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। तो इसको ध्यान से पढ़ो। अकेसिया कटेचु कत्था अभी करके आए, ठीक। C1 एलिमिनेशन से हमारा क्वेश्चन लग गया, ये हो गया सी, ठीक। फिर भी देखेंगे हैविया ब्राजिलेंसिस, यूफोरबिएसी फैमिली, रबर है, इसको हमने पहले भी देखा था, A4, वैसे भी फिर भी एलिमिनेट हो जाता अगर A4 था, ठीक। और फिनिकुलम वल्गेर, तो ये है स्पाइस, और कैनबी सटाइवा ये है भांग, ठीक। कॉपी में लिख लो मर्ज द कॉलम के तरीके से, ठीक। टेक्टोना ग्रैंडिस क्या यील्ड करता है, तो वो है टिम्बर, ठीक। टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये होगा टेक्टोना ग्रैंडिस, इसको भी लिख लो। फ्लैक्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो गॉसिपियम तो कॉटन है, लाइनम यूसी टैटिसिमम, ठीक। फ्लैक्स जिसको लाइनम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉमन फ्लैक्स या लिनसीड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको लिख लो। जीनस क्या है और फैमिली लाइनेसी फैमिली है, और तो कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है 1996 में आया है, फिर 1999 में, 2006 में, 2010 में, 2012 में। GIC अलग एग्जाम है, PGT अलग है, और ये अलग है, सब में पूछा है। तो ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पापावर सोमनीफेरम, दैट इज अनराइप फ्रूट्स, ठीक। ओपियम के बारे में हमने इसको पहले भी देखा था, CNS पे काम करता है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और सीडेटिव ड्रग है, और पापावर सोमनीफेरम से फ्रूट से हमको मिलता है, ठीक। विच पार्ट ऑफ द पापावर सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम, तो वो होगा अनराइप कैप्सूल, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। द पार्ट ऑफ पापावर सोमनीफेरम फ्रॉम विच ओपियम इज ऑब्टेन्ड एज सीड, अनराइप फ्रूट, मेच्योर फ्रूट या स्टेम एंड लीफ, तो ऑब्वियसली अनराइप फ्रूट, ठीक है। बोटानिकल नेम ऑफ द सॉल वो क्या है, तो वो है शोरिया रोबस्टा, ठीक। और जो साल ट्री है उसको हाउस ऑफ ट्राइबल गॉडेस को बिलीव किया जाता है, उनके लिए ये एक होली ट्री है, ठीक। विच पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड यील्ड्स ऑयल, तो वो होगा एंडोस्पर्म, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कैस्टर ऑयल जो है उसका बोटानिकल नाम क्या है, वो है रिसिनस कम्युनिस, लिख लो। कैरंकल इज फाउंड इन द सीड ऑफ ऑर्किड, कैस्टर, लीची या कुकुम्बर। लीची का बताया था एरिल है, लिख लो, एरिल है जिस पार्ट को खाते हैं, ठीक। और ये हो जाएगा कैस्टर। हीना इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ, तो वो होगा लाउसोनिया इनर्मिस, ठीक है। सैफ्रॉन किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द क्रोकस सटाइवस, तो क्या वो रूट है, स्टामेन है, पेटल है या स्टिग्मा स्टाइल है, तो ऑब्वियसली वो है स्टिग्मा एंड स्टाइल। और कॉमनली इसको सैफ्रॉन क्रोकस भी बोलते हैं, तो फिर से आ गया है। और फैमिली क्या है, इरिडिसी, फैमिली तुरंत लिखो। और सैफ्रॉन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड में से है। सैफ्रॉन फिर से आगे देख लो कि ये 2009 में है, दूसरा एग्जाम है, ये दूसरा एग्जाम है, ठीक है। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो वो है क्रोकस सटाइवस। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट विच बिलोंग्स टू फैमिली, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, इरिडिसी, देख रहे हो, ये है यूपीपीसीएस प्री 1999, ठीक। कैंसर ड्रग विनब्लेस्टाइन, ड्रग कई बार पूछता है, किससे ऑब्टेन होता है, तो वो है कैथेरेंथस रोजियस, ठीक। सब फैक्चुअल है इस चैप्टर में, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं, ठीक। जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लो और याद करना पड़ेगा। तो इसको एक बार फिर से रीड कर लो कि विनब्लेस्टाइन ये एक नेचुरल अल्कलॉइड है, आइसोलेटेड होता है विंसा रोजिया से, लेन प्लांट है ये। इट बाइंड टू ट्यूबुलिन एंड इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, देख लो ऐसे रीड कर लो, पूछा तो नहीं जाना चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर द कीमोथेरेपी, तो कैंसर का कोई भी टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है। विनब्लेस्टाइन इज आइसोलेटेड फ्रॉम मेडागास्कर पेरिविंकल, तो यही है कैथेरेंथस रोजियस, ठीक। नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, लेटेक्स ऑफ, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, तो वो है हैविया ब्राजीलियंसिस। कई बार एग्जामिनर ये जानबूझ के लिखता है ना ब्राज़ील से मिलता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ब्राजीलियंसिस, लेकिन ब्राज़ील ऐसे लिखा होता है, जेड होता है, ठीक, ब्राज़ील। तो कंफ्यूज मत होना, ये ब्राज़ील नहीं है, ठीक। और
नेचुरल रबर जो है वो हैविया ब्राजिलेंसिस, अगेन ये देखो यूफोरबिएसी फैमिली, तुरंत लिखो फैमिली, ठीक। नेचुरल रबर, नेचुरल पॉलीमर, केरला वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। मोस्ट ऑफ द रबर प्लांट वो मोरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर यूफोरबिएसी भी है जिसको एपोसाइनेसी भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रबर अमंग्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज, तो वो होगा यूफोरबिएसी, कहीं नहीं है, जहाँ है वहीं है मोरेसी एंड यूफोरबिएसी, ठीक। ब्राउन शुगर इज कॉमनली यूज्ड नेम फॉर एलएसडी, हीरोइन, हशीश या फिर बारबिचुरेट्स, तो हीरोइन, ठीक। और हीरोइन ऑब्टेन्ड होता है पापावर सोमनीफेरम से, और एलएसडी क्लाविसेस परप्यूरिया से, हशीश एंड गांजा ये हैलुसिनोजन है, ये किससे मिलता है, कैनबिस सटाइवा से। तो इसको आप ऐसे मैच द कॉलम के तरीके से लिख के कॉपी में नोट बना लो। क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा है, डायोस्पाइरोस इबेनम का क्या है, क्या वो बीड़ी लीफ में काम आता है, कैश्यू नट में काम आता है, फाइबर में, या डार्क हैवी वुड, ऑब्वियसली डार्क हैवी वुड में काम आता है। सन हेम बिलोंग टू फैमिली, तो वो होगा फेबेसी फैमिली, ठीक। बोटानिकल नेम क्या है, क्रोटेलेरिया जेंसिया, अभी पहले इसके उसमें पूछा था, ठीक। और उड़ीसा में ही लगभग 33% के आसपास प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे मलेरिया वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मोस्ट रिपीटेड में से कॉफ़ी प्लांट की फैमिली है, ठीक। तो ये रूबेसी है, इसको हमने पहले भी देखा था, ठीक। और जो रोबस्टा टाइप की कॉफ़ी है वो 52% के आसपास उगाया जाता है, और यह कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी मिलता है, वो प्रोडक्शन के पर्पज से था, ठीक। कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ, किस पार्ट से, लीफ, स्टेम, फ्रूट या फ्लावर, तो फ्रूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो इस एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों ही एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से है, तो ये होगा नॉन है तो पी होगा, और एंडोस्पर्मिक लिख लो, एक कॉलम बनाओ और उसमें लिखो, एक साइड लिखो एंडोस्पर्मिक, एक साइड लिखो नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जो जैसे कि ग्राम है, बीन है, पी है, ये एंडोस्पर्म, ठीक, एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जैसे कि द सीड्स ऑफ, ये एंडोस्पर्म, ये है कैस्टर, वीट, मेज, ये एंडोस्पर्म होते हैं, तो इसको लिखो कैस्टर, वीट, मेज, ये एंडोस्पर्म है। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक है वो यही है, जैसे तो लिखो एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म में आ जाता है कैस्टर, वीट, मेज, और इसमें ग्राम, बीन, पीस, ठीक। ग्राउंड नट या फिर रेप ऑयल सीड पजेस, तो ल्यूकोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट, तो वो होगा इलायोप्लास्ट। और इसमें आ जाता है ग्राउंड नट, लिनसीड, और अमाइलोप्लास्ट इसमें आ जाता है राइस, वीट, मेज सीड और पोटैटोज, ठीक। एग्जाम्पल को लिख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, रूट है, ठीक। और बेलाडोना, कुचला, सर्पगंधा, ये प्लांट है, प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्टेम से, ठीक। और आर्टिमीसिया, एफिड्रा एंड प्लांट दैट प्रोवाइड मेडिसिन फ्रॉम फ्रूट से कौन है, धतूरा, आंवला और ओपियम। तो कॉलम बनाओ और उसमें लिखो फ्रूट से, ऐसे लिखना फ्रूट, फिर डैश करके धतूरा, आंवला, ओपियम, ठीक। और स्टेम तो उसमें आर्टिमीसिया और एफिड्रा, ठीक। और उसके बाद ये रूट से तो विथेनिया सोमनीफेरा, बेलाडोना, ये सर्पगंधा, ठीक है, लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। गम गुग्गल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कॉमीफोरा विगी, कॉमनली नोन एज, ये डिटेल में दिया है, गुग्गुलिपिड या गुग्गल गम बोलते हैं इसको। पंजेंसी ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, तो वो होगा एलिल आइसोथियोसाइनेट, ठीक। और ये कुछ ज़रूरी नाम है, ये है बिटरनेस इन रेडिश ड्यू टू आइसोसाइनेट, और स्पाइसीनेस इन चिली ड्यू टू कैप्साइसिन, स्मेल ऑफ गार्लिक ड्यू टू एलिसिन, ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो ड्यू टू सोलेनाइन, येलो कलर ऑफ ओनियन ड्यू टू क्वारसिटीन, ग्रीन कलर इन ओनियन ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, रेड कलर इन ओनियन ड्यू टू एंथोसाइनिन, रेड कलर इन चिली ड्यू टू कैप्सेंथिन, येलो कलर इन टर्मरिक ड्यू टू करक्यूमिन, और रेड कलर कैरेट में होता है कैरोटीन की वजह से। इसको आप कॉपी में लिख सकते हो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो इसीलिए तो वेस्ट वाले सब यूरोप से एट्सेट्रा, ये जो ब्रिटिशर वगैरह आए थे इसीलिए तो आए थे स्पाइस वगैरह के लिए, फिर बाद में कॉलोनाइजेशन वगैरह हुआ था, ठीक। तो इंडिया
हमेशा से ये बोला जाता था कि लैंड ऑफ स्पाइसेस है। तो ये है सिनेमोमम इज बार्क ऑफ प्लांट फैमिली क्या है, लॉरेसी, इसको लिख लो। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर इन द ग्राउंड नट ऑयल, एसिटिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड। तो वो जाता है एसिटिक एसिड नहीं मिलता है, ठीक। जबकि ओलिक, लाइनोलिक और पामेटिक ये सब पीनट ऑयल में मिलता है, ठीक। और वाइटामिन्स की बात किया तो ए, B1, B12 और ई ये जो है काफ़ी रिच होता है व्हेन इट कम्स टू ग्राउंडनट ऑयल, ठीक। इसको भी लिख लेना, कई बार वाइटामिन पूछ लेता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द छोटा इलायची इज ऑब्टेन्ड, तो वो होगा एलिटेरिया कार्डमम, ठीक है। बिस्किट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। कार्डमम इज द सीड ऑफ, तो वो है एलिटेरिया कार्डमम, ठीक। यहाँ पे फैमिली दिया है तो वही है प्रूनस पर्सिका, पीच फैमिली रोजेसी, कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी फैमिली रुबेसी और प्रूनस अमिगडेलस, आमंड फैमिली रोजेसी। इसको लिख लो, कई बार पूछा जाता है। और इलायची की फैमिली है जिंजीबरेसी फैमिली, ठीक है। और ये कार्डमम, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का कार्डमम लिखा है, लेकिन फैमिली पूछता है, ठीक, लिख लो। पूछा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टी ऑब्टेन होगा, तो ये कोकोस न्यूसीफेरा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कोकोनट की बात हो रही है। कैनबिस सटाइवा का मतलब नहीं है, कॉफ़ी कॉफ़ी है, तो ये होगा कैमेलिया साइनेंसिस, लिख लो कैमेलिया साइनेंसिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन ओपियम, तो वो होगा कोडीन। कोडीन इज ए अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैप्सूल फ्रूट पापावर सोमनीफेरम। और क्विनीन सबको पता है कि ये बार्क ऑफ सिंचूना प्लांट से मिलता है, ठीक। और मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। और रिसरपाइन ये सर्पगंधा में मिलता है, ठीक, हाई बीपी वगैरह में यूज़ होता है। कॉमन फाइबर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट गॉसिपियम, लाइकोस्पर्मियम, लाइनम या कोकोस न्यूसीफेरा, तो वो होगा इसको छोड़ के, ठीक। शुगर यील्डिंग प्लांट पार्ट ऑफ द बीटा वल्गैरिस इज, तो वो होगा रूट, ठीक है। और पहली बार शुगर बनाने का किसने ट्राई किया था बीट से, रिचर्ड ऑफ जर्मनी 1799 में, ठीक है। और बीटा वल्गैरिस में इतने शुगर होता है लगभग 5 to 20%। और किसका मेंबर है, चेनोपोडेसी फैमिली का मेंबर है। क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ टी किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ लीफ पे, कलर पे, एज ऑफ लीफ पे या फिर वीन प्रोमिनेंस पे, तो वो होता है कलर ऑफ लीव्स पे। कई बार प्रोसेस वगैरह पूछ लेता है, तो सबसे पहले विथरिंग, फिर रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, इससे रिलेटेड है। रॉ लैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्विग ऑफ द होस्ट प्लांट, तो होगा शीलैक, ठीक। और शीलैक इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, जहाँ पे फीमेल लैक बग, जिसको लैक्सीफर लैक्सा बोलते हैं। सिट्रोनेला ऑयल किसके लीफ से मिलता है, तो वो है सिम्बोपोगन नार्डस, ठीक है। लेमन ग्रास ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिम्बोपोगन सिट्रेटस, तो सिट्रेटस साइट्रस से रिलेटेड है, सिट्रस फ्रूट्स में लेमन आ ही जाता है, ठीक। और नेरोली ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रस ऑरेंटियम। और सिट्रोनेला ऑयल का इस्तेमाल परफ्यूम और सोप्स वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे, इसको मैच द फॉलोइंग के तरीके से नोट बना सकते हो। कैसे, सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लेमन ग्रास ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और नेरोली ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इधर लिखोगे ये और ये और ये, ठीक है। ऐसे कॉलम बना के नोट कर लो, याद करने में आसानी होगी। विच इज़ एन ऑयल सीड क्रॉप, मैरीगोल्ड, रोज, क्राइजेंथेमम, सनफ्लावर, तो ऑब्वियसली सनफ्लावर। और इसको हेलियंथस बोलते हैं और फैमिली है एस्टरेसी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ था, वो कॉटन था, टोबैको था, टोमेटो था या राइस था, तो वो टोबैको था, ठीक। इन इंडिया फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या था, वो था कमर्शलाइज हुआ था, वो बीटी कॉटन था। लेकिन वर्ल्ड की बात हो रही है अगर, तो वो क्या था, बट इन द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट 1982 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट था। कन्फ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। इंडिया की बात करी जाए तो बीटी कॉटन है, वर्ल्ड की बात करी जाए टोबैको प्लांट है, ठीक।
एलिटेरिया, कार्डमोमम, तो ऑब्वियसली सेम चीज़ था, ये इलायची की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये है मोनोकॉट, लिख लो। मोनोकॉट डाइकॉट भी पूछता है बहुत। द ड्रग्स फॉर क्योरिंग द हार्ट डिसऑर्डर्स, तो ये पावर सोमनीफेरम, किसी एंगल से नहीं। सिंचोना ऑफिसर, नो। डिजिटालिस परप्यूरिया, ये भी नहीं होगा। डिजिटालिस परप्यूरिया, ठीक। ये फैमिली प्लेंटाजिनेसी का पार्ट है। और ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज, ये है डिजॉक्सिन, ठीक, इसको डिजिटालिस बोलते हैं। ड्रग टू क्योर मलेरिया किससे मिलता है? वो है सिंचोना बार्क, ठीक है, सेम चीज़ है। द अल्कलॉइड रीसरपाइन इज कंटेन्ड इन द रूट्स ऑफ, तो वो होगा रावोल्फिया सरपेंटाइना, ठीक। डिटेल में तो कुछ खास नहीं है। फैमिली है, एक मिनट, फैमिली है अपोसानेसी, अपोसानेसी फैमिली है। और इसका दूसरा नाम है इंडियन स्नेक रूट, डेविल पेपर, सरपेंटाइन वुड, ठीक। मिल्कवीड फैमिली से बिलोंग करता है। मेंटल इलनेस के लिए भी इसका काम है, और हाई बीपी वगैरह में भी यूज़, साइकोटिक सिम्टम्स, हाई बीपी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है इसको लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर बड ऑफ द साइजीजियम एरोमेटिकम, ठीक, कॉमन कोल्ड वगैरह में इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग द समर खसखस मैट फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ, तो वो होगा वेटिवेरिया जीजेनियोइड्स, ठीक। बस थोड़े क्वेश्चन रह गए। अमंग द फॉलोइंग नेचुरल मटीरियल्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, तो वो होगा कॉटन फाइबर। सेलुलोज 91%, कई बार पूछता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें, तो वो होता है सेलुलोज, वो भी 91%। फिर वाटर है 7.8, फिर पेक्टिन है 0.5, फिर फैटी सब्सटेंस 0.4, फिर मिनरल है। बोटानिकल नेम ऑफ द टीक, वो क्या होगा? ये पढ़ते आ रहे हो, टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर है कि फाइबर ऑफ कॉटन आर आउट ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस, ओवेरीवॉल, हाइलम या फिर सीड एपिडर्मिस, तो वो ऑब्वियसली सीड एपिडर्मिस है। वो कॉटन की बात कर रहे हैं, गॉसिपियम स्पीशीज, वो कॉटन से एसोसिएटेड होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रूट, स्टेम, सीड, या किससे? तो इससे तो कोई मतलब नहीं होगा, गॉसिपियम होना चाहिए, और वो भी सीड, फ्रूट नहीं, ठीक। तो हो जाएगा सीड ऑफ गॉसिपियम स्पीशीज। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट? बड, सीड, स्टेम, फ्लावर, तो वो होगा सीड। बोटानिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम क्या है? तो वो है विग्ना मुंगो, ठीक। और ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली लिख लो, कई बार पूछता है। डिप्टेरोकार्पस और होपिया, ये क्या है? टॉल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। इस क्वेश्चन को पढ़ो। रबर है यूफोरबिएसी फैमिली, हैविया ब्राजीलियंसिस, हमने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, तो एक आ जाएगा थर्ड, एक ही जगह है, एलिमिनेशन से कर लेंगे, पर फिर भी देख लेते हैं। टर्मरिक है, करक्यूमा लौंगा, फिर खस ऑयल है, वेटिवेरिया जीजेनियोइड्स, और कॉयर है, कोकोनट की बात कर रहे हैं, कोकोस न्यूसीफेरा। इसको मैच द फॉलोइंग के तरीके से अपने कॉपी में अभी नोट कर लो। क्या था? रबर ये A3, B4, और खसखस ऑयल ये, और कॉयर ये, ऐसे है, देख लो, नोट कर लो, ठीक। पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा टोटल PYQ था इकोनॉमिक बॉटनी चैप्टर का। तो लगभग ध्यान से देखें तो 150 के आसपास क्वेश्चंस हुए हैं टोटल, तो उससे ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था उसको अगर ऐड कर लें तो ये अपने आप में, अगर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से वीडियो देख के आप नोट बना लेते हो और उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ मतलब जो पढ़ाते हैं ना थ्योरेटिकल पोर्शन में, PYQ है, तो ऑब्वियसली ये करीब 45 से 48% के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बाकी जो है वो तो बुक से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक।